गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायकिस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस 2023 के बारे में। और हम विस्तार से समझेंगे कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक के प्रश्न आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन कौन से टॉपिकों के अंदर से कितने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक कठिन है, कौन सा टॉपिक सरल है, 2023 में कौन सी चेंजिंग रहेगी। वो सारी चीजें हम कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस रहेगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी तैयारी, आपकी जानकारी उस वीडियोस के माध्यम से सुचारू रूप से बढ़ती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस 2023 के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हो कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट तैयारी के लिए मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से आपको एजुकेशन इनसाइड ऐप डाउनलोड करना है। वहां आपको कृषि पर्यवेक्षक का पूरा जो कोर्स है वो बहुत ही कम फीस में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको आती है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जैसा कि मैंने यहाँ स्कैन किया है। अगर मैं बात करूं कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 सब्जेक्ट्स कौन-कौन सी हैं आपको मेरे साथ स्क्रीन पर काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 60 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। इस तरह से अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो 180, यानी सर्वाधिक जो वेटेज होता है, सर्वाधिक जो भार होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर का होता है। ये सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी 180 नंबर की आपकी क्या आती है? एग्रीकल्चर आती है। दूसरी अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 25 प्रश्नों में से हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस तरह से 75 प्रश्न की क्या आती है आपकी? राजस्थान जीके आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स राजस्थान सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी जो आती है उसके 15 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये 3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होता है। इस तरह से 45 नंबर जो आते हैं वो किसके होते हैं? वो सामान्य हिंदी के होते हैं। सामान्य हिंदी में क्या होता है? जनरली हिंदी की ग्रामर होती है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमें बेसिकली पूछी जाती है। इस तरह से अगर मैं टोटली बात करूं तो टोटली जो हमारा पूर्णांक होता है वो 300 अंक का होता है। टोटल जो अंक होते हैं 300 अंक होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। और जो आपका उत्तर गलत होगा उस गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाएगी। अगर मान लो आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 1 अंक क्या चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। यानी 1 अंक की आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 अंक की आपकी कटौती होगी। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको लेके चलो। नेक्स्ट देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से और कैसे-कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले बात करूं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से कितने प्रश्न आते हैं। स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 60 प्रश्न किस तरह से आते हैं? एग्रीकल्चर को हम 3 पार्टों में बांटते हैं, एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तीनों ही पार्टों से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों पार्ट बराबर होते हैं। अगर मैं जेट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जेट में थोड़ा सा वेटेज कम होता है। जेट में क्या होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ एनिमल की और इसकी जो प्रश्न है वो बराबर आपसे पूछे जाते हैं। यानी यहाँ जो वेटेज रहता है, यहाँ का जो वेटेज है वो तीनों सब्जेक्ट का बराबर है, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो उद्यान विज्ञान हो, चाहे वो पशुपालन विज्ञान हो, तीनों का ही वेटेज क्या है? यहाँ बराबर है। 20-20 प्रश्न पूछ जाएंगे और 60-60 प्रश्न अंक की क्या होंगे? प्रश्न होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्रोनॉमी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो एग्रोनॉमी से कुछ इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। एग्रोनॉमी काफी टफ सब्जेक्ट रहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अगर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं तो वहां जो सबसे टिपिकली सब्जेक्ट होता है वो एग्रोनॉमी होता है। कौन कौन से पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या क्या चीजें कौन कौन से पॉइंट इसमें आपके महत्वपूर्ण हैं और कौन से पॉइंटों पर आपको ज्यादा जोर देना है पढ़ाई में। चलिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है राजस्थान की सामान्य स्थिति, यानी राजस्थान और भारत की सामान्य स्थिति आपकी कृषि के बारे में। इसमें कृषि के बारे में भी आता है, भूगोल भी आता है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट को पढ़ाते भी नहीं है,
जिसे 2-3 प्रश्न हर साल विद्यार्थियों के खाली चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट में अगर बात करूं कृषि सामान्य परिदृश्य, कृषि का सामान्य परिदृश्य, इसमें क्या आता है, कृषि का इतिहास आता है, कृषि के वर्तमान आंकड़े आते हैं, कृषि का महत्व आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट अगर आपको मौसम एवं जलवायु, आपको पता होगा मौसम और जलवायु आपने 11वीं में पढ़ रखी है। मानसून है यहाँ की जो बरसात होती है, शुष्क खेती, फसल चक्र और मिश्रित खेती आपको पूछी जाती है। फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली आपको पूछी जाती है। बीज पूछा जाएगा, सिंचाई और जल निकास आपसे पूछा जाएगा, खरपतवार आपसे पूछा जाएगा, मृदा आपसे पूछी जाएगी, पादप पोषक तत्व, खाद एवं उर्वरक आपसे पूछी जाएगी, और फसल उत्पादन जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स मैं फसल उत्पादन की बात करूं तो आपको लगभग 31 फसलें या फसल उत्पादन से पूछी जाती है। कितनी? लगभग 31 फसलें, काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं फसल उत्पादन की बात करूं तो लगभग 31 फसलें आपसे स्टूडेंट्स पूछी जाएंगी। तो ये तो हमारा सिलेबस किसका हो गया? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से भी कह रहा हूं, तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान है वो आपका सबसे टिपिकल पॉइंट है अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, तो अगला जो टॉपिक है, आगे जो कौन सा टॉपिक आता है अपना, अगला टॉपिक आता है अपना हॉर्टिकल्चर। अगर मैं स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की बात करूं तो चलिए देख लेते हैं उद्यान विज्ञान से कौन कौन से पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं उद्यान विज्ञान, जो मेरी हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में मुझे सबसे पहला जो पॉइंट पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट है मेरा उद्यान विज्ञान का महत्व। उद्यान विज्ञान का जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस आपसे पूछा जाता है। दूसरा, फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण आपसे पूछेगा, फलों का वर्गीकरण आपसे पूछेगा, सब्जियों का वर्गीकरण आपसे पूछेगा, दोनों ही चीजें काफी इंपोर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट अगर बात करूं नर्सरी आपसे पूछी जाती है, उद्यान की स्थापना आपसे पूछी जाती है, पादप प्रवर्धन आपसे पूछा जाता है, पादपों में अफलन की समस्या एवं सुधार, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, हर साल प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाता है। पादप हार्मोन आपसे पूछे जाते हैं, फल परिरक्षण आपसे पूछा जाता है, फल सब्जियों एवं फूलों की खेती के बारे में आपसे पूछा जाता है, और लास्ट में औषधीय पादपों की खेती आपसे पूछी जाती है। इतने सारे जो पॉइंट आते हैं आपके स्टूडेंट्स, वो कहां से आते हैं? वो इतने सारे पॉइंट आपके आते हैं हॉर्टिकल्चर से। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हॉर्टिकल्चर है वो सिलेक्शन वाला पोर्शन है अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही क्या है? सिलेक्शन वाले पोर्शन है। इनसे स्टूडेंट जितने अच्छे प्रश्न करते हैं उनका सिलेक्शन उतना, उनका स्कोर उतना ही अच्छा हो पाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला एक पोर्शन और बचा अपना एग्रीकल्चर का, उसको देखते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और जो अगला जो पोर्शन आता है अपना एग्रीकल्चर का, वो आता है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री आप सब लोगों ने काफी अच्छी तरह से पढ़ रखी है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट आते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। जेट में फिर भी थोड़ी सी टफ आती है, मेरी बात ध्यान देना, तो जेट में आती है एनिमल हस्बेंड्री, वो थोड़ी सी टफ आती है क्योंकि जेट में जेनेटिक के हिसाब से आती है, लेकिन जो सुपरवाइजर में आती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो बिल्कुल सिंपल ही होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एनिमल हस्बेंड्री आती है वो बहुत सरल आती है, बेसिक आता है। जैसे बात करें सबसे पहले पशुपालन का महत्व तो आपसे पूछा जाता है, पशुधन प्रबंधन आपसे पूछा जाता है, जिसमें कई प्रबंधन आते हैं, जैसे पशुओं का चुनाव है, पशुओं की आयु याद करना है, पशुओं का भार याद करना है, पशुओं को चिन्हित करना है, पशु आहार प्रबंधन है, पशु आवास प्रबंधन है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन है, और पशु प्रजनन प्रबंधन है। इतने सारे आपसे क्या पूछे जाते हैं? इतने सारे आपसे प्रबंधन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रबंधन भी काफी इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सरल है, बेसिक से कुछ नहीं होता है, इनमें काफी सिंपल चीजें इनमें होती है। नेक्स्ट आते हैं पशुओं की नस्लें। आपको कौन कौन से पशुओं की नस्ल पूछी जाती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। इनकी आपको क्या पूछी जाती है? नस्लें पूछी जाती है। कभी कभी आपसे मुर्गी पालन भी पूछ लेता है। मुर्गी पालन जो मुर्गियों की नस्लें हैं वो हर बार नहीं आती, कई बार सिलेबस में ऐड हो जाती है, कई बार हट जाती है, तो इस साल अगर जुड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, अभी तक तो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला स्टूडेंट्स, अगला आता है पशु रोग, इससे आगे आते हैं पशु औषधियां, इससे आगे आता है पशुधन प्रबंधन, और इससे आगे आता है पशुधन उत्पाद का दूध, दही, क्रीम, घी, चीज। यानी पशुधन जो उत्पाद होते हैं उसमें हमारा कौन कौन सा आता है? दूध है, दही है, क्रीम है, घी है और खीस है, ये आते हैं। नेक्स्ट अगर आपको दुग्धशाला, आपकी क्या आती है? दुग्धशाला आती है। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो वहीं से पूछे जाते हैं। दुग्धशाला की सफाई आपसे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पशुपालन है और पशुपालन काफी इजीली होता है। 20 प्रश्न आते हैं, लोग 20 में से 18, 19 सारे स्टूडेंट्स करके आते हैं और बिल्कुल सभी को करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिकली प्रश्न यहाँ से आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे डीपली प्रश्न आए, तो डीपली प्रश्न यहाँ से नहीं आते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ कमेंट में दे रखी है, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे अगर स्टूडेंट से बात करूं राजस्थान सामान्य, अब कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे फ्रेशर है, कोई स्टूडेंट नया आया है कंपटीशन में, तो वो राजस्थान जीके से बहुत डरता है, उसको डर लगता है राजस्थान जीके से कि सर राजस्थान जीके कैसे याद होगी, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, इतिहास मैंने कभी पढ़ा नहीं। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक चीज,
जो राजस्थान जीके है ना वो काफी इजीली है। पहली बात तो यह है कि आपके पूरी राजस्थान जीके नहीं है, कुछ पॉइंट राजस्थान जीके के हैं जो आपके में दे रखे हैं। जैसे भूगोल में कुछ पॉइंट हैं, हिस्ट्री में कुछ पॉइंट हैं, कला संस्कृति में कुछ पॉइंट हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं। और जो भी पॉइंट दे रखे हैं वो बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा, तो डरने की तो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमें पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला आएगा हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। इसमें बात करूं तो राजस्थान भूगोल, पहला क्या है, राजस्थान भूगोल में राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। दूसरी अगर बात करूं राजस्थान की प्रमुख नदियां, झील एवं सिंचाई परियोजनाएं, जो आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ोगे। क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की प्रमुख नदियां, झील और सिंचाई परियोजनाएं। बिल्कुल बेसिकली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं राजस्थान की जलवायु, वन एवं खनिज संपदा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आते हैं। जलवायु है, वन है, खनिज संपदा है। वैसे जलवायु आप कहाँ पढ़ लेते हो, एग्रीकल्चर में पढ़ लेते हो मौसम और जलवायु, लेकिन कुछ जो पॉइंट बचते हैं, एक आध दो अलग से पॉइंट आते हैं, वो आप यहाँ भी पढ़ लो। नेक्स्ट फिर आता है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, और सभ्यताओं में आपकी केवल दो ही सभ्यताएं पूछी जाती है सुपरवाइजर में। आज तक जितने भी कृषि पर्यवेक्षक के पेपर हुए उनमें केवल दो ही सभ्यताएं पूछी गई हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी, एक तो कालीबंगा और एक आहल, जिनमें लगभग 10-10 लाइनें हैं दोनों में, और एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट कला संस्कृति से आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बात करूं राजस्थान के मेले हैं, राजस्थान के त्योहार हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, वाद्य यंत्र हैं और आभूषण हैं। इनसे थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी प्रश्न बिल्कुल सरल है, ये प्रैक्टिकली है। जैसे आभूषण, त्योहार, मेले, प्रैक्टिकली आप लोगों ने सुन रखे हैं, आप लोगों ने देख रखे हैं, तो वही सारी। जैसे मैं आपसे बात करूं खाटू श्याम का मेला कहाँ लगता है, आप लोगों को पता है सीकर में लगता है, तो सारी स्टूडेंट्स को पता है ये कल्चर कैसे प्रैक्टिकली है, आप सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ज्यादातर। नेक्स्ट अगर बात करूं राजस्थान के मुगल राजपूत संबंध, इतिहास में आपसे क्या पूछा जाएगा, इतिहास में पूछा जाएगा आपसे राजस्थान के मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत क्या करते हैं, अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, ये जितने भी मुगल बादशाह थे उनसे राजस्थान के कितने जो वो थे राजा, उनसे पंगा हुआ था, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी। नेक्स्ट अगर आपको राजस्थान की प्रमुख रियासतें, आपको एकीकरण पढ़ना है, एकीकरण में आपको रियासतें मिल जाएंगी। संधिया एवं 1857 का जल विद्रोह काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं इस पॉइंट से। क्या राजस्थान की प्रमुख रियासतें, नहीं राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है, राजस्थान की संधियां आपको पढ़नी है, और 1857 क्या पढ़ना है, जल विद्रोह यानी 1857 की क्रांति आपको पढ़नी। नेक्स्ट अगर आपको स्टूडेंट्स राजस्थान के प्रमुख किसान एवं धार्मिक आंदोलन, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसान आंदोलन जैसे बिलोलिया किसान आंदोलन है, नीमूचड़ा किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है। ऐसे ही आपके आगे धार्मिक आंदोलन जैसे भगत आंदोलन है, भील आंदोलन है, ये आपको पढ़ेंगे। आगे एकीकरण एवं प्रजामंडल, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एकीकरण और प्रजामंडल। जैसा कि मैंने आपको बताया रियासत आप कहां पढ़ोगे, एकीकरण पढ़ोगे, तो एकीकरण जैसा ये टॉपिक है, प्रजामंडल काफी इंपोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। नेक्स्ट अगर बात करूं राजस्थान की चित्रकला शैली आपको पढ़नी है, हस्तशिल्प शैली पढ़नी है, और लोक देवी देवता आपको पढ़ने, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। अगर बात करूं राजस्थान संस्कृति की विरासत, इसमें आपको प्ले ग्रुप पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं आपको राजस्थान की प्रमुख बोलियां एवं कृतियां, आपको बिल्कुल बोलियां पढ़नी है, राजस्थान में कितनी बोलियां हैं और कौन सी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, राजा पढ़ने, और राजाओं में आपको सभी राजा नहीं पढ़ने, ऐसे तो 360 राजा है राजस्थान में, कौन कौन से राजा को आप पढ़ोगे, सभी राजा आपको नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में कुछ गिने चुने राजा दे रखे हैं जो आपको पढ़ने, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करो राजस्थान की स्थापत्य कला, अब स्थापत्य कला में वही मैंने आपको बता दी, किले, दुर्ग, छतरियां, ये सारी क्या आती है, राजस्थान की स्थापत्य कला आती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह से आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान या राजस्थान जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, ज्यादा डीपली पॉइंट आपको नहीं पूछे जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट अगली बात अगर मैं बात करना चाहूँ, अगला जो मेरा पॉइंट था वो बचे मेरा हिंदी का। चलिए अगर मैं हिंदी की बात करूँ कि हिंदी से सर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर चाहोगे कि हिंदी भी सरल जाए, और मैं बता दूं आपको कि हम लोग हिंदी को सिंपल या सरल समझते हैं, लेकिन जो 2021 का कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसमें हिंदी ने ही स्टूडेंट्स को लुढ़का दिया, कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका हिंदी की वजह से सिलेक्शन रुक गया। तो ध्यान देना, आपको हिंदी भी हल्के में नहीं लेनी है, नहीं आपकी ये मान लेना हिंदी हो जाएगी, अगर आपने हिंदी को हल्के में ले लिया तो आपकी हिंदी हो जाएगी एग्जाम में, ध्यान रखना मेरी बात। चलिए अगर स्टूडेंट्स से बात करें हिंदी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो सारे पॉइंट वही आते हैं जो आप 12th की ग्रामर में पढ़ के आएंगे, वही सारे पॉइंट हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे संधि एवं समास, संधि विच्छेद आपने पढ़ा है, आपने समास पढ़ा है, आपने उपसर्ग पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपने प्रत्यय पढ़े हैं,
आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, आपने विलोम शब्द पढ़े हैं, आपने युग्म शब्द पढ़े हैं, आपने शब्द शुद्धि नहीं पढ़ी है तो शब्द शुद्धि आप यहाँ पढ़ लेना। आगे अगर बात करूं वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों, प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली का अर्थ है कि जो डिपार्टमेंट में शब्द यूज होते हैं उनको कहा जाता है प्रशासनिक शब्दावली। जैसे बात करूं एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यकारी। तो इस तरह के वर्ड आपको क्या पूछे जाते हैं। तो ये आपके टोटली जो 13 पॉइंट है वो कहां से पूछे आते हैं, वो स्टूडेंट्स पूछे आते हैं हिंदी से। और मैंने पहले ही बताया कि हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको धोखा दे सकता है एग्जाम में। हिंदी बेवफा है एग्जाम के लिए। सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए बात करूं तो हिंदी बेवफा है, क्योंकि आप जब 2021 वाले स्टूडेंट से पूछोगे तो वो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी का इंपोर्टेंस क्या है और क्या हिंदी का इंपोर्टेंस रहा है। आप उन स्टूडेंट से ये बात पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने बताया पहले ही काफी ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे जिन्होंने काफी मेहनत की वास्तव में, और वास्तव में ही वो होशियार थे, फिर भी वो हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ध्यान देना मेरी बात। चलिए, तो ये अपना स्टूडेंट क्या था, ये अपना पूरा सिलेबस था। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कोर्स को कि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आए। हमारे यहाँ जो भाषा है वो बिल्कुल सरल है, जो नोट्स है हमारे वो बिल्कुल सिंपल ही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टारगेटेड है, तो आपको कोई भी समस्या इस सिलेबस से मेरे हिसाब से नहीं होगी। रही बात आपको कैसे कोर्स खरीदना है, कोर्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, जनरली एजुकेशन इनसाइड ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हो स्टूडेंट्स, और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल के लिए बेटर बना सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट जब भी क्लासेस का टाइम मिलेगा हम यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।